पावरफुल पुतिन से पाकिस्तान का पंगा। शहबाज ने रची रूस से न्यूक साजिश। रूस यूक्रेन के बीच 9 महीने से जंग जारी है। पुतिन की पलटन यूक्रेन पर कहत बनकर टूट रही है, तो वहीं ज़ेलेंस्की के जंगबाज इस जंग में फौलाद साबित हो रहे हैं। दुनिया 2 धड़ों में बंट चुकी है। अमेरिका, नेटो यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, तो सीरिया, नॉर्थ कोरिया ने पुतिन को पावरफुल बनाने का संकल्प लिया है। वहीं भारत, चीन जैसे देश हैं जो इस युद्ध में निष्पक्ष भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस महाजंग में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। उसी कंगाल पाकिस्तान की जिसके मुखिया दुनिया भर में जगह जगह कटोरा लेकर घूमते नजर आते हैं। उसी आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की, जो दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा सप्लायर है। लेकिन पाकिस्तान को उसकी यह दखल कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ की यह करतूत पुतिन की निगाहों में चढ़ गई है। उन्हीं पुतिन की जो सुपर पावर अमेरिका को भी कुछ नहीं समझते। दरअसल रूसी सीनेटर और रक्षा समिति के सदस्य इगोर मोरोजोव यूक्रेन और पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहते नजर आए कि यूक्रेन के अधिकारियों ने पाकिस्तान की यात्रा की और वहां पर परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी पर बातचीत हुई। पाकिस्तान परमाणु बम बनाने में यूक्रेन की मदद कर रहा है। इस दावे के बाद दुनिया भर में एक बार फिर न्यूक्लियर युद्ध की चर्चाएं तेज हो गई। वहीं हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताया था। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो हैं, लेकिन बिखराव है। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की भविष्यवाणी कई मौकों पर सच साबित हो चुकी है, और इस बार भी पाकिस्तान दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, क्योंकि भुखमरी और गरीबी से जूझ रहा पाकिस्तान दुनिया को न्यूक्लियर की जंग में झोंक देना चाहता है। जग जाहिर है कि इस जंग में यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका और नेटो देशों पर निर्भर है, और उसका सामना शक्तिशाली पुतिन से है, और यूक्रेन के ऊपर किसी भी वक्त परमाणु हमले की संभावना है। वहीं हाल ही में मॉस्को ने भी हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने यूक्रेन में कीव, खार्किव और दूसरे शहरों की बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों के कारण यूक्रेन के इन शहरों में पानी, बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। युद्ध के 9 महीने बीत चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांट और दूसरी जरूरी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के बड़े हिस्सों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। साफ जाहिर है कि पुतिन किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। कुछ दिन पहले ही रूस ने परमाणु हमले तक की धमकी दी थी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। ऐसे में अब शहबाज शरीफ की गुस्ताखी का खामियाजा कहीं पाकिस्तान को न भुगतना पड़े, क्योंकि पुतिन एक बार जो ठान लेते हैं फिर करके ही दम लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। पूरी दुनिया पर परमाणु खतरा मंडरा रहा है और किसी भी वक्त परमाणु युद्ध यानी तबाही जो है वो शुरू हो सकती है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको वो समझाते हैं किस देश के पास कितने परमाणु बम है और किस देश की क्षमता आखिरकार क्या है। रूस की सबसे पहले बात करें तो रूस के पास सबसे ज्यादा 6255 परमाणु बम है, यानी रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार। वहीं अमेरिका की बात करें तो उसके पास 5550 परमाणु बम है। रशिया से कम परमाणु बम अमेरिका के पास है। हालांकि परमाणु बम की रेस में अगर बात करें तो चीन काफी पीछे नजर आता है। वैसे तो चीन हमेशा आगे रहता है, लेकिन चीन के पास मात्र 350 परमाणु बम बताए जा रहे हैं। वहीं फ्रांस की बात करें तो 290 परमाणु बम
फ्रांस के पास है, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 165 और पाकिस्तान के पास भी 165 परमाणु बम है। इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास भी 90 परमाणु बम है। तो ये वो देश जो पूरी तरह से सक्षम है, परमाणु शक्ति से लैस है, और तबाही जब शुरू होगी तो आप समझ सकते हैं कि मंजर क्या होगा। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान दुनिया में तबाही का फॉर्मूला बांट रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान पर नॉर्थ कोरिया, लीबिया और ईरान को परमाणु तकनीक देने के आरोप लग चुके हैं, जो खुद उसने नीदरलैंड से चोरी की थी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो परमाणु बम की तकनीक जो है वो बांट रहा है टॉफियों की तरह। ऐतिहासिक विवादों को लेकर रूस यूक्रेन में भीषण लड़ाई जारी है। पूरी दुनिया खतरे में है क्योंकि रूस के पास दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम है, जो एक बार में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसने 1993 में परमाणु बम सरेंडर कर दिए थे, लेकिन एक बार फिर यूक्रेन परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की फिराक में है और उसका साथ दे रहा है आतंक का आका पाकिस्तान। पाकिस्तान के परमाणु संपन्न देश बनने का इतिहास कितना काला है, ये पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि नीदरलैंड से परमाणु तकनीक चोरी करने के बाद पाकिस्तान ने ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को परमाणु हथियारों की तकनीक बेच डाली, और इस सब के लिए जिम्मेदार था शख्स जिसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। इस शख्स की वजह से आज पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। बंटवारे से पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने पाकिस्तान के लिए नीदरलैंड से परमाणु तकनीक चुराई थी। दरअसल तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम चाहते थे कि पाकिस्तान का खुद का परमाणु कार्यक्रम हो। इस मंशा को पूरा करने के लिए पाकिस्तान का पढ़ा लिखा वैज्ञानिक चोर बन गया। उसने नीदरलैंड से परमाणु तकनीक को चोरी कर लिया। नीदरलैंड के जिस केंद्र में खान काम कर रहे थे, वहां लोगों को शक हुआ कि खान सेंट्रीफ्यूज और दूसरी चीजें बनाने के लिए तकनीक की चोरी कर रहे हैं। चोरी के बाद डॉक्टर ए.के. खान पाकिस्तान आ गए, जहां कोई एक्शन नहीं लिया गया। 1976 में वो पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग का हिस्सा बने। ठीक उसी समय नीदरलैंड की एक अदालत ने उन्हें परमाणु तकनीक की चोरी करने का दोषी ठहराया, जिस पर ए.के. खान की गिरफ्तारी का दिखावा जरूर हुआ, लेकिन फिर पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ ने माफ कर दिया। डॉक्टर खान की इस्लामाबाद में बीते साल यानी 10 अक्टूबर 2021 को मौत हो गई, लेकिन इससे पहले वो पाकिस्तान को दुनिया की तबाही का सामान दे गए। आज पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। चंद कौड़ियों के लिए वो दुनिया के खतरनाक देशों को परमाणु तकनीक बांट रहा है। भले ही दुनिया नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को दुनिया का विलन मानती हो, लेकिन इस विलन के हाथ में जो विध्वंसक यानी परमाणु बम है, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। किम जोंग उन की परमाणु हमले की धमकी से पूरी दुनिया डरी हुई है और बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट चिंतित हैं, क्योंकि किम जोंग उन की सनक से सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। ऐसे में लग रहा है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में तबाही लाने की कसम खा ली है। एक तरफ दुनिया में परमाणु बमों को निष्क्रिय करने पर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया को परमाणु बमों की तकनीक टॉफी की तरह बांट रहा है। ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया या अन्य देश परमाणु हमला करता है तो उसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो रशिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान जो है यूक्रेन की मदद कर रहा है परमाणु बम बनाने में। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के पास परमाणु बम नहीं थे। 25 दिसंबर 1991 की तारीख थी जब सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने 10 मिनट की स्पीच दी और उसके बाद उन्होंने सोवियत यूनियन के विघटन की घोषणा कर दी, जिसके बाद
सोवियत यूनियन 15 स्वतंत्र देशों में बंट चुका था, लेकिन इसके साथ ही सोवियत यूनियन से टूटे देशों के बीच न्यूक्लियर वेपन के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या भी खड़ी हो गई। जी हां, जानकारी के मुताबिक उस वक्त बेलारूस के पास 100 न्यूक्लियर वेपन्स थे, कजाकिस्तान के पास 1400 थे, तो वहीं यूक्रेन के पास 5000 न्यूक्लियर वेपन्स उस वक्त मौजूद थे। इसके अलावा अगर बात करें तो यूक्रेन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि जानकार ये भी बताते हैं कि यूक्रेन उस वक्त न्यूक्लियर बम रखने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार तो थे मगर इसके इस्तेमाल के बारे में किसी को कोई खास जानकारी नहीं थी। इसलिए यूएस ने यह तय किया कि सारे न्यूक्लियर वेपन जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और उसके बाद किस तरीके से यूएस ने इस पर आरोप लगाया।